अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, और जो दोस्त शुरू से इस सफ़र में मेरे साथ हैं उनका बहुत ही शुक्रिया। आप लोगों को ये ज़रूर याद करा दूं कि प्लीज़ अपना नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं आप लोगों को उसका इल्म हो जाए, उसकी इत्तला आपको मिल जाए। और आप लोग कुर्रा अर्ज़ के किसी भी खित्ते में हैं इस वक्त, अक्सरियत अपने घरों पर होगी। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को, आपके गिरदो जवार में आपके अजीज़ों को सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपनी रहमतों के हिसार में और अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल हम कुछ अच्छी खबरें नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे हालात में दिल का बोझल होना एक बहुत फितरी सा अम्र है। ये शेर तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। तो मैंने ये सोचा कि इन हालात में क्यों ना कुछ मुख्तलिफ मौजू पर बात हो। मिसाल के तौर पर कुछ शेर व शायरी की बात हो, और शायरी के भी इस पहलू पर कि बहुत से मिसरे ऐसे हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों में एक ज़रबुल मिसल बन चुके हैं, लेकिन हमें इल्म नहीं होता कि ये किसने लिखा है। मिसाल के तौर पर ये मिसरा आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना हो और शायद इस्तेमाल भी किया हो कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। लेकिन शायद हम में से बहुत सौ ने ये पूरी गज़ल कभी ना सुनी हो, और हमें बहुत सौ को शायद ये इल्म भी ना हो कि ये इसका खालिक कौन है, इसके शायर कौन है। इसी तरह से एक और शेर आप लोग बहुत सुनते होंगे, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अब ये एक शेर है एक पूरी गज़ल का, और इसके खालिक हैं पाकिस्तान के मायनाज शायर और अदीब हफीज़ जालंधरी। आप लोग सभी जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हैं और उन्होंने एक शोहरत दवाम पाई है। तो लीजिए पहले ये उनकी पूरी गज़ल सुनिए। अर्ज़े हुनर भी वजह शिकायत हो गई, छोटा सा मुंह था मुझसे बड़ी बात हो गई। दुश्मन का जवाब न सूझा बजुस सलाम, जाहिर मेरे कलाम की औकात हो गई। और ये शेर जो ज़रबुल मिसल है, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। या ज़रबते खलील से बुतखाना चीख उठा, या पत्थरों को मारिफते ज़ात हो गई। याराने बेबिसात के हर बाजिए हयात, खेले बगैर हार गए मात हो गई। बेरस्म दिन गुजार लिया, रत जगह मनाओ, ए अहले बज़्म जाग उठो रात हो गई। निकली जो मैं कदे से तो मस्जिद था हर मकाम, हर गाम पे तलाफिए माफात हो गई। हद्दे अमल में थी तो अमल थी यही शरा, रद्दे अमल बनी तो मकाफात हो गई। अब शुक्र नाकबूल है, शिकवा फजूल है, जैसे भी हो गई बसर औकात हो गई। वो खुशनसीब तुमसे मुलाकात क्यों करे, दरबान ही से जिसकी मदारात हो गई। हर एक रहनुमा से बिछड़ना पड़ा मुझे, हर मोड़ पर कोई न कोई घात हो गई। और इस गज़ल का मक्ता है, यारों की बरहमी पे हंसी आ गई हफीज़, यारों की बरहमी पे हंसी आ गई हफीज़, ये मुझसे एक और बुरी बात हो गई। लेकिन इनका एक और बहुत बड़ा शाहकार है, शाहनामा इस्लाम, जिसमें इन्होंने पूरी तारीख़ इस्लाम को नज़्म किया है, और ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हफीज़ जालंधरी ने गज़ल के अलावा गीत और नज़्म में भी तबा आजमाई की। एक इनकी नज़्म बहुत मशहूर है जो आप लोगों ने सुनी भी होगी, जो मलिका पुखराज ने और उनकी साहबजादी ताहिरा सैयद ने गाई है
क्या नज्म है, एक बहाव है, एक तसलसल है, बिल्कुल जैसे कोई झरना है लफ्जों का जो बहता चला जा रहा है। वो काली काली बदलियां उफक पे हो गई अया, वो एक हुजूम में मैं कशां है सूए मैं कदारवा। ये क्या गुमा है बदगुमा, समझ न मुझको नातवा, ख्याल जोहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ये क्या गुमा है बदगुमा, समझ न मुझको नातवा, ख्याल ज़ुहद भी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और दोस्तों मैं इजाजत चाहूंगी और अपने कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि उनकी शायरी का कौन सा पहलू आपको ज्यादा पसंद है या आप अक्सर सुनते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ सुनना चाहें तो जरूर लिखिएगा, आपकी राय का मुझे इंतजार रहता है।